ओवर थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। ये बहुत खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। ओवर थिंकिंग किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि व्यक्ति जो है लगातार उस बारे में सोचता रहता है, नहीं बच पाता। तो ऐसी दिक्कतों से हम कैसे उभरें, कैसे हम ओवर थिंकिंग से बचें, इसके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई ना कोई कॉज ज़रूर होगा ओवर थिंकिंग का, और नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन की स्थिति ओवर थिंकिंग से ही आती है। शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग से हम कैसे बचें? सबसे पहली बात तो जो भी मैटर है आपके जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो कोशिश करें उसे अवॉइड करें, उसे ना सोचें, उसे न दोहराएं। पुरानी बातों को याद करने से ओवर थिंकिंग बढ़ती है। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, इसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मैं कुछ उपाय और बता रहा हूँ आपको कि ओवर थिंकिंग से हम कैसे बच सकते हैं। पहली बात तो मैंने बताई कि पिछली बातों को ना दोहराएं। उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? हम अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें। हम अपने समय को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें। कोई नई हॉबीज़ हम डेवलप कर सकते हैं, कहीं नई जॉब पकड़ सकते हैं, नया काम पकड़ सकते हैं। उससे भी ओवर थिंकिंग से हमारा माइंड डाइवर्ट होगा और हम बच पाएंगे। दूसरा, कोशिश करें प्रेजेंट में रहें। पिछला और भविष्य का दोनों के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तीसरा, कोई भी व्यक्ति गलतियों से परे नहीं है। सभी व्यक्ति गलती करते हैं, गलतियां मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। तो अपनी गलतियों को न दोहराएं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर न आने दें। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यदि आएगा तो वो ओवर थिंकिंग को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। दूसरी बात, हमेशा विचार करें कि एक बहुत अच्छी कोट है, मैं यहाँ कोट कर देता हूँ कि आई या यस आई डू बिलीव इन ऑपरेशन वाल्मीकि। एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। तो इस कोट को आप मन में दोहराएंगे, सोचेंगे, तो मेरे हिसाब से आप अपनी गलतियों को नहीं, इन्फिनिटी नहीं लाएंगे गलतियों के प्रति। एक और महत्वपूर्ण, जो आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान लगाना बहुत अच्छा रहता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ध्यान से मतलब ये है कंसंट्रेशन। यदि हम सांसों पर ध्यान लगाएं, कुछ लोग भ्रुकुटी जो दोनों भौं के बीच में जो जगह होती है वहाँ ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग हार्ट बीट पे ध्यान लगाते हैं। मेरे हिसाब से सांसों पे ध्यान लगाना सबसे आसान है। तो आप सांसों पर ध्यान लगाकर भी ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, और ये अच्छा और आसान उपाय है। ज्योतिषीय दृष्टि से यदि देखें तो चंद्रमा कमजोर होने से ही व्यक्ति ज़्यादा विचार करता है। तो चंद्रमा मजबूत होता है ध्यान लगाने से। आप ध्यान लगाएंगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इस बात को मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। दूसरा, नए मित्र बनाएं, नए लोगों से मिलें, नई हॉबीज़ डेवलप करें, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और नई जगह घूमने जाएं। जब आप घूमने जाते हैं तो मन आपका काफ़ी हद तक डाइवर्ट होता है। तो ऐसी दृष्टि में भी आप जो है अपनी ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो नई जगह घूमने जाएं, जैसी आपकी हॉबीज़ है घूमने की, धार्मिक स्थानों पर जाने की या फिर किसी पर्यटक स्थल पर जाने की यदि आपकी हॉबीज़ है तो उसमें आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग होती है वो एक रिलेशनशिप के एंड के बाद होती है। ज़्यादातर लोग जो परेशान हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई ये रिलेशनशिप था और वो उसमें ब्रेकअप हो गया, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग चल रही है। तो मेरा उसमें कहना यह है कि हर रिलेशन की एक एज होती है, एक समय सीमा होती है। तो कुछ रिलेशनशिप के मरने से या कुछ सपनों के मरने से जीवन नहीं मरता है। जीवन आपका है तो उसे एग्जिस्ट है, तो उसे और बेहतर बनाने के लिए प्रयास कीजिए। रिलेशनशिप है, ठीक है, खत्म हो गई, एक नई रिलेशनशिप बनेगी, नए रिलेशन बनेंगे, नए लोगों से संपर्क होगा। एक आशावादी बने, आशावादी बनेंगे तो
बेहतर भविष्य के तरफ आप चलेंगे। तो ये तो थी मेरी छोटा सा प्रयास, छोटी सी वीडियो, उसके बारे में, ओवर थिंकिंग के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में। और ऐसी वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करें। और मैं इंस्टा पे भी हूँ, पंशील फार्मा मेरा यूट्यूब चैनल और इंस्टा आईडी है, तो इससे आप जुड़ें। ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहूँगा और आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।